1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब बेवकूफ पागलपुरी साहब। मेरा नाम बेवकूफ पागलपुरी नहीं है, मेरा नाम है नादान होशियारपुरी। वो तो अभी पता चल जाएगा कि आप होशियारपुरी हैं या पागलपुरी हैं। मैंने आपको, क्या नाम है आपका? होशियारपुरी, अमरीशपुरी का छोटा भाई। होशियारपुरी। वो 2 चोर नटवरलाल और रूपा पकड़ कर लाने के लिए कहे थे, क्या हुआ उनका? आपने कहा था कि 2 चोर पकड़ कर लाओ, और ये नादान होशियारपुरी 2 नहीं 3 चोर पकड़ कर लाया है। और मैं उन्हें इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह बांध कर लाया हूं। पीछे देखो, देखो देखो। मुझे क्या देख रहे हो? इन 3 चोरों को देखो, देखो देखो। ये मैंने तुम्हें चोर पकड़ कर लाने के लिए कहा था, तुम अपने भाइयों कहां पकड़ लाए हो? मेरे भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो। सर, गधे! ये चोर गधे कैसे बन गए? होता है ना सर, लगता है ये चोर लोग जादू टोना जानते हैं। मैं काम करता हूं, मेरे ख्याल से मैं भी इनके पास चला जाता हूं और ये हवलदार से आपकी तरह ऑफिसर बन जाता हूं। मेरे ख्याल में काम करता हूं। ये जो केस मैंने तुम्हें सौंपा है 2 चोर पकड़ने का, ये केस मैं तुमसे छीनकर किसी और पुलिस वाले के हवाले कर देता हूं। सर, मुझे एक मौका और दीजिए। बिल्कुल नहीं। सर, आपको मेरी होने वाली धर्म पत्नी की कसम, सर आपको मेरे होने वाले बच्चों की कसम। मैं एक कातिल को मौका दे सकता हूं मगर एक शराबी को मौका नहीं दे सकता। सर, नहीं सर। बेवकूफ, ये जो शराब है शैतान का पसीना है। क्यों इस गंदे पानी में अपनी जवानी को, अपनी अक्ल को डुबोकर बर्बाद करता है? छोड़ दे इसे, वरना एक दिन मेरी बात याद करके पछताएगा, रोएगा। खान साहब की चिट्ठी है। अरे वाह, अच्छी खबर है खान साहब। हाँ रईस मियां, हज कमेटी वालों ने इस साल हज पर जाने वालों की लिस्ट में मेरा और मेरे वालिदैन का नाम शामिल कर दिया है। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये लीजिए। सलाम। वालेकुम सलाम। बेटे, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उससे हज की सआदत नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटा इकबाल, हर माँ के ये अरमान होते हैं कि उसके बेटे के सर पर सेहरा बंधे और एक चांद सी बहू घर में आए। फिर मैं आप हजरात को हज पे तो ले जाऊं, जो मेरा फरीजा है। चलिए, मेरी ड्यूटी की देर हो रही है, मैं चलता हूं। चलिए जी, तो मैं निकलता हूं। खुदा हाफिज। जानते हो इंस्पेक्टर खान, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? क्योंकि तुम महकमे के सबसे काबिल और होशियार पुलिस ऑफिसर हो। कोई खास प्रॉब्लम है सर? हाँ खान, रामगढ़ के इलाके में डाकू गुजर सिंह ने बहुत दहशत फैला रखी है। जानता हूं सर, सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे इनाम भी रखा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हाँ खान, इसलिए मैं डाकू गुजर सिंह का केस तुम्हें सौंपना चाहता हूँ और तरक्की देकर तुम्हें रामगढ़ थाने का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। क्या बात है खान, तुम अपनी तरक्की की खबर सुनकर खुश नहीं हुए? नहीं सर, बहुत खुश हूं, बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन मेरी एक फैमिली प्रॉब्लम है सर। फैमिली प्रॉब्लम? जी हाँ, मेरा और मेरे माँ बाप का नाम इस साल हज पर जाने वालों की लिस्ट में आ गया है और टिकट आने के बाद हम लोगों को हज पर जाना होगा सर। ओ आई सी, तो तुम्हें हज के लिए छुट्टी चाहिए। नो प्रॉब्लम, मिल जाएगी। तो फिर ये केस मैं किसी और को? नहीं 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 सर, मेरा मतलब ये नहीं था। ये केस तो मैं ही हैंडल करूंगा, क्योंकि हज की टिकट आने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही, और तब तक इंशाल्लाह मैं गुज्जर सिंह और उसके पूरे गिरोह का सफाया कर दूंगा। ये मेरा वादा है। वेरी गुड। तो मैं आज ही रामगढ़ के लिए रवाना हो जाता हूं। थैंक यू सर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे बेटे को तरक्की पर रामगढ़ भेजा जा रहा है। मगर बेटा जी, हज में जाने के लिए तो बहुत कम दिन रह गए।
अमीर डीएसपी साहब ने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इंशाल्लाह टिकट आती है हम लोग हज के मुबारक सफर पे निकल पड़ेंगे। लेकिन अब्बा, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ रामगढ़ चलें, क्योंकि मैं आप लोगों की खिदमत के सवाब से महरूम रहना नहीं चाहता। जीते रहो बेटा, हम लोग रामगढ़ जरूर चलेंगे। अच्छा बेटा, चले मी तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। हाँ। सलाम साहब। अरे यार, ला हौल वला खुदी, सुबह सुबह कहां से आ गया? आइए बेवकूफ पागलपुरी साहब, कैसे आना होगा? आपको गलतफहमी हो गई है। मेरा नाम बेवकूफ पागलपुरी नहीं है, मेरा नाम है नादान होशियारपुरी, ओमपुरी का छोटा भाई। शराब बड़ा होशियारपुरी वाला, क्या के लिए आता हूं यहाँ पर? सर, मैं तो आपका साया हूँ, आपकी मांग की सिंदूर हूँ, आपके माथे की बिंदिया हूँ, आपके हाथों की नेल पॉलिश हूँ, आपके सूट की पतलून हूँ, आपके जूतों की जुराब हूँ, आपकी पतलून की समझ गए ना? यूं समझिए कि आपकी लंबी पूंछ हूँ। अबे पूछ तो अपने बाप की है जो तुझे पैदा करके पछता रहा होगा। मेरी तो बदकिस्मती का सितारा है तू, पता नहीं कब तुझे जान छूटेगी। जान तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अबे चुप। मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। अरे अगर आप दोज़ाख जाएंगे, आपके पीछे पीछे वहां भी आ जाऊंगा। चुप चुप। जब देखो डांटते रहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, यही रहूंगा। हेलो रामगढ़ पुलिस स्टेशन। अभी ये सर, मैं खान बोल रहा हूँ। देखो खान, यस सर। डाकू गुजर सिंह और उसके साथियों का खात्मा करने के लिए जी हम तुम्हें काफी तादाद में हथियार भेज रहे हैं। कल चेक नाके पर अपने कब्जे में ले लेना। ओके? ओके सर, डेफिनेटली सर, इट विल बी डन। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर अब्दुल। यस सर। अब्दुल भी हैं? एसपी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो हथियारों की गाड़ी आ रही है चेक पोस्ट पर। जी सर। उसे मैं अपनी कस्टडी में लेकर आना होगा। जी। तो कल 2 बजे वहां जाना है। यस सर। मैं कॉल द अरेंजमेंट। ओके सर। चलो। सलाम वालेकुम खान साहब। सलाम, खैरियत? मैं हज कमेटी की तरफ से आया हूँ। भाई। ये आपके लिए खत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका खत है बेटे? आज वो मुबारक दिन आया है जिसकी हर मुसलमान को तमन्ना भी होती है और उसका फर्ज भी होता है। हज पर जाने का मुबारक दिन आया है बजान। ये देखिए। सच बेटे? हाँ मेजान। अल्लाह तेरा शुक्र है। टिकटें भी आ गई हैं। कल इंशाल्लाह सुबह दिल्ली पहुंचना होगा, तो शाम को बस स्टैंड जाकर बस पकड़ेंगे और सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुना है हाजियों का अलविदा करने के लिए आज शाम को रामगढ़ के लोग बस अड्डे तक जुलूस निकाल रहे हैं। अच्छा ये तो गांव वालों के खुलूस और मोहब्बत को सबूत है। तो मैं काम करता हूँ, जरा चेक नके जाता हूँ, वहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से हथियार आ रहे हैं, उसे जरा कब्जे में ले लूं। मैं इंशाल्लाह वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस मैं दुआ कर। अच्छा बस चलता हूँ मैं। जीते रहो खुदा बेटे। हाफिज। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और गोलियां हैं? नहीं सर। सर यहाँ से निकल चलते हैं। चलो। इंस्पेक्टर अब्दुल, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम हथियार लेके जाओ यहाँ से। लेकिन सर आपको सुनो, सुनो, तो डिप्टी साहब है। सुनो। डिप्टी साहब क्या हो गया? मेरी थोड़ी मदद करोगी? डिप्टी साहब। बस स्टॉप तक पहुंचा दोगी? हाँ जरूर, चलिए संभाल के, संभाल के आइए। सुनो, हाँ। मेरे माँ बाप हज पे जा रहे हैं। इस हालत में देखेंगे तो शायद इनकार कर देंगे। मेरा जख्म छुपाने के लिए, खून रोकने के लिए कोई कपड़ा है तुम्हारे पास? कपड़ा? हाँ ये लीजिए, यही है कपड़ा मेरे पास। हाँ। ये कमीज से निकालो, निकालो, बांधो, 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 बांधो। कहाँ रह गए हो? पता नहीं। कमीज ठीक कर दो, है। ठीक कर हाँ। दो।
चलिए। शुक्रिया। हमारा बेटा आ गया। शुक्रिया। ठहरिए, अब क्या होगा डिप्टी साहब? अब तुम जाओ। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो? अल्लाह पे भरोसा रखो, जाओ। संभाल के जाइए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम्हें तो हमारे साथ हज पे चलना है, लेकिन तुमने तो अभी तक वर्दी भी नहीं बदली। बहुत अफसोस है अम्मी, मैं इस मुबारक सफर में आपका हमसफर नहीं बन सकूंगा। इकबाल, मियां मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? तुम हमारे साथ हज के लिए क्यों नहीं आ रहे? मेरा बुलावा है अब्बा। हाँ हाँ, मैं समझ गई, सरकारी बुलावा आया होगा। हाँ, सरकारी बुलावा है। तू सरकार का बड़ा वफादार है ना? हाँ, ये तो सही। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ चलो? हाँ, नहीं अब्बू, ये ऐसा बुलावा है अब्बू कि दुनिया की कोई ताकत इसको टाल ही नहीं सकती है। जा बेटे, माँ बाप दोनों की दुआएं तेरे साथ है। मैंने तुझे अपना दूध बख्शा, पता नहीं फिर मुलाकात हो के ना हो। रो नहीं बेटे, अगर तेरी आंखों से आंसू बहे तो हम दोनों का ये सफर कैसे कटेगा? हमें खुशी खुशी अलविदा कर बेटा। हाँ बेटा, खुशी खुशी। अच्छी बात है। चलिए, वक्त पूरा हो गया है, लेकिन एक इल्तिजा है अम्मी आपसे। जब मैदान अरफात में दुआ मांगिएगा ना, तो अपने इस गुनहगार बेटे की सारी खताएं माफ करा दीजिएगा। बहुत नवाजिश होगी। खुदा करे आपका सफर मुबारक हो। चलो अम्मी, चलो बस। मेरा सलाम कमली वाले के नाम, मेरा सलाम कमली वाले के घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। तुम्हें सलाम, मेरा सलाम, तुम्हें सलाम, मेरा सलाम। बने हर एक मुसलमान का ख्वाब है, हज है सवाब, हज का कराना सवाब है। शहरे मदीना एक महकता गुलाब है, खुशबू से जिसकी बंदा हर एक फैज़ याब है। मेरा नबी खुदा का हसी इंतखाब है, महबूब का जवाब न रब का जवाब है। सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है मेरे मुस्तफा का दर। घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। तुम्हें सलाम, मेरा सलाम, तुम्हें सलाम, मेरा सलाम।
मुस्तफा आया वही हज को जाएंगे, जिनका नसीब जागा उन्हीं को बुलाएंगे। दुनिया से जितने हाजी मदीने में आएंगे, वादा है ये नबी का वो बिगड़ी बनाएंगे। घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर, तुम्हें सलाम मेरा सलाम, तुम्हें सलाम मेरा सलाम। मदीने को देखता, करता नमाज मस्जिद नबवी में मैं अदा, काबे के गिर्द घूमता मैं 7 मर्तबा, शैतान जितने हैं उन्हें कंकर से मारता। लेकिन मेरे नसीब में ये हज लिखा न था, मैं जाना चाहता था मगर जा नहीं सका। मजबूरियों की मेरी मोहम्मद को है खबर, घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर, तुम्हें सलाम मेरा सलाम, तुम्हें सलाम मेरा सलाम। ऐ हज को जाने वालों मुबारक हो ये सफर, घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर, मेरा सलाम आखिरी सलाम, मेरा सलाम आखिरी सलाम।